हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है कि पाकिस्तान के पास विशाल तेल भंडार है और अमेरिका के साथ मिलकर वह इनको ढूंढेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि शायद एक दिन पाकिस्तान भारत को भी तेल बेचे। लेकिन सवाल यह है कि जब पाकिस्तान अपनी तेल जरूरतों का 85% हिस्सा विदेशों से आयात करता है और उसके अपने भंडार ज्यादा बड़े भी नहीं है, तो फिर यह डील क्यों हो रही है? आइए इसे कुछ पॉइंट्स में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ तेल को लेकर क्या समझौता किया है। 30 जुलाई 2025 को ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ऐलान किया कि अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर पाकिस्तान के विशाल तेल भंडार को निकालने के लिए एक व्यापारिक साझेदारी करेंगे। इसके लिए दोनों देश एक तेल कंपनी चुनेंगे जो इस प्रोजेक्ट को लीड करेगी। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि भविष्य में पाकिस्तान भारत जैसे देशों को तेल बेच सकता है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। पाकिस्तान में कितना तेल है जिसके लिए ट्रंप इतने ज्यादा उतावले हो रहे हैं? पाकिस्तान में तेल के भंडार मुख्य रूप से बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध जैसे इलाकों में है। 2016 के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान के पास करीब 35.35 करोड़ बैरल कच्चा तेल है, जो दुनिया के कुल तेल भंडार का सिर्फ 0.021% है। वैश्विक रैंकिंग में पाकिस्तान 52वें नंबर पर है। 2024 में कुछ खबरों में दावा किया गया कि कराची के समुद्री तट से 250 किलोमीटर दूर विशाल तेल भंडार मिले हैं, जिन्हें दुनिया का चौथा सबसे बड़ा भंडार बताया गया। लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि यह दावा अभी पक्का नहीं है, क्योंकि इसके लिए बड़े पैमाने पर ड्रिलिंग और अरबों डॉलर के निवेश की जरूरत है। पाकिस्तान के तेल भंडार छोटे हैं और इन्हें निकालना आसान नहीं है। बलूचिस्तान में सुरक्षा समस्याएं और विद्रोही गतिविधियां इसे और मुश्किल बनाती हैं। पहले भी कई विदेशी कंपनियां जैसे टोटल और शेल वहां से निकल चुकी हैं, क्योंकि निवेश और तकनीकी की कमी के साथ साथ वहां काम करना जोखिम भरा है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। पाकिस्तान में तेल निकालने की कोशिशें कितनी बार हुई हैं? पाकिस्तान दशकों से अपने तेल और गैस भंडारों को निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सफलता कम ही मिली है। 2018-19 में अमेरिकी कंपनी एक्सॉन मोबिल और इटली की एनी ने कराची के पास समुद्र में ड्रिलिंग शुरू की थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसे एशिया का सबसे बड़ा तेल भंडार बताया था, लेकिन ड्रिलिंग के बाद कुछ खास नहीं मिला और इसके प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। 2024 में पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया कि समुद्र में विशाल तेल और गैस भंडार मिले हैं। इसके लिए 5 अरब डॉलर के निवेश और 4 से 5 साल का समय चाहिए, लेकिन अभी यह सिर्फ संभावना है, क्योंकि ड्रिलिंग शुरू नहीं हुई है। छोटे भंडार जैसे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कुछ तेल और गैस निकल रही है, लेकिन यह देश की जरूरत का सिर्फ 15% हिस्सा पूरा करती है। बाकी 85% तेल विदेशों से आयात होता है। बलूचिस्तान में विद्रोह और अस्थिरता के कारण तेल निकालना मुश्किल है। साथ ही तकनीक और पैसों की कमी भी सबसे बड़ी बाधा बनती है। वहीं अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। इस डील से अमेरिका को क्या फायदा? सबसे पहले आता है चीन को टक्कर। पाकिस्तान में चीन का बड़ा निवेश है, खासकर CPEC प्रोजेक्ट के जरिए। अमेरिका इस डील से पाकिस्तान में अपनी मौजूदगी बढ़ाकर चीन के प्रभाव को कम करना चाहता है, खासकर बलूचिस्तान का गवादर बंदरगाह, जो रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर भारत पर दबाव। अमेरिका भारत को रूस और ईरान से तेल खरीदने के बजाय अपने यहाँ से तेल लेने के लिए दबाव डाल रहा है। यह डील भारत को यह संदेश दे सकती है कि वह अपनी तेल नीति को बदले। उसके बाद है अमेरिकी कंपनियों को मुनाफा। अगर पाकिस्तान में तेल निकलता है तो अमेरिकी तेल कंपनियां वहां काम करके मुनाफा कमा सकती हैं। उसके बाद है व्यापार संतुलन। ट्रंप हमेशा अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करने की बात करते रहते हैं। अगर पाकिस्तान तेल निकालकर निर्यात करता है तो अमेरिका को अपने तेल निर्यात का मौका मिलेगा। वहीं अब बात करते हैं 5वें पॉइंट की। क्या भारत को पाकिस्तान से तेल खरीदना होगा? और ये पॉइंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका जवाब है नहीं। भारत को पाकिस्तान से तेल खरीदने की जरूरत नहीं है और इसके कई कारण हैं। पाकिस्तान का तेल उत्पादन कम। भारत रोजाना करीब 50 लाख बैरल तेल की खपत करता है, जबकि पाकिस्तान का उत्पादन बहुत ज्यादा कम है, उसके भंडार भी छोटे हैं। उसके बाद है भारत पाकिस्तान के संबंध।
दोनों देशों के बीच तनाव के कारण पाकिस्तान से तेल खरीदना जोखिम भरा और अव्यवहारिक हो सकता है। उसके बाद है सस्ते विकल्प। भारत को मध्य पूर्व और रूस जैसे देशों से सस्ता और भरोसेमंद तेल मिलता है। पाकिस्तान से तेल निकालना महंगा और जटिल है। ट्रंप का बयान कि पाकिस्तान भारत को तेल बेचेगा ज्यादा राजनीतिक लगता है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे गंभीरता से लिया तक नहीं है। वहीं अब बात करते हैं छठे और आखिरी पॉइंट की। क्या इस डील से भारत को नुकसान होगा? इसका जवाब है अभी के लिए इस डील से भारत को कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। पाकिस्तान का तेल उत्पादन इतना कम है कि वह भारत के तेल बाजार को प्रभावित नहीं कर सकता। लेकिन कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं। अमेरिका का दबाव है। हाल ही में अमेरिका ने भारत पर रूस और ईरान से तेल खरीदने के लिए प्रतिबंध और टैरिफ लगाए हैं। यह डील भारत को अमेरिकी तेल खरीदने के लिए दबाव डालने की रणनीति हो सकती है। अगर भारत को अमेरिका से महंगा तेल खरीदना पड़े तो उसका खर्च बढ़ सकता है। पाकिस्तान की क्षमता सीमित। पाकिस्तान के तेल भंडार छोटे हैं और निकालने में समय और पैसा लगेगा। इसके लिए यह भारत के लिए तत्काल खतरा नहीं है। भारत अपनी तेल आपूर्ति को मध्य पूर्व और सैन्य और अन्य देशों से विविध रखकर इस डील के प्रभाव को आसानी से कम कर सकता है। ट्रंप का पाकिस्तान के तेल भंडारों को लेकर दावा और डील ज्यादा हाइप और राजनीति से भरी लगती है। पाकिस्तान के पास तेल भंडार हैं, लेकिन वे इतने बड़े नहीं हैं कि वे भारत जैसे देश को तेल बेच सकें। अमेरिका का मकसद इस डील से अपनी कंपनियों को फायदा पहुंचाना, चीन को टक्कर देना और भारत पर दबाव बनाना हो सकता है। लेकिन भारत की मजबूत तेल नीति और वैकल्पिक स्रोतों के कारण इस डील से उसे कोई बड़ा नुकसान होने की संभावना नहीं है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।